अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम समझौते के बाद अब दोनों देश स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। समझौता ज्ञापन पर बनी सहमति के बाद दोनों पक्षों के बीच पहली औपचारिक वार्ता रविवार को स्विट्जरलैंड में शुरू हुई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने शुरुआती बातचीत के बाद अच्छी प्रगति होने की बात कही है। हालांकि दूसरी तरफ समझौते से पहले ही ईरान ने लेबनान में युद्ध विराम उल्लंघन का हवाला देते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद करने का ऐलान कर दिया है। बीते दिनों अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर बनी सहमति के बाद अब दोनों पक्ष स्विट्जरलैंड के बुर्गेनस्टॉक में हो रही इस बातचीत में स्थायी समाधान की कोशिश में जुटे हुए हैं। वार्ता की जानकारी रखने वाले अधिकारियों के मुताबिक अमेरिकी और ईरानी वार्ताकारों ने स्विट्जरलैंड में कतर के मध्यस्थों के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक की है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने बैठक को ऐतिहासिक बताते हुए शुरुआती बातचीत के बाद वार्ता में अच्छी प्रगति होने की बात कही। दूसरी तरफ स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ के नेतृत्व में ईरानी प्रतिनिधिमंडल वार्ता में शामिल हो रहा है। हालांकि होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर युद्ध विराम तोड़ने के आरोप लगा रहे हैं। इसके चलते बातचीत से पहले ही ईरान ने लेबनान में इजरायली हमलों का हवाला देते हुए शनिवार को एक बार फिर होर्मुज को बंद करने की घोषणा कर दी। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने एक ताजा बयान में चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान को लेबनान में अपने प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल तुरंत बंद करना होगा, वरना अमेरिका ईरान पर फिर से हमले शुरू कर देगा। दूसरी तरफ राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता, लेकिन यूरेनियम संवर्धन के अपने अधिकार से वह पीछे नहीं हटेगा। स्विट्जरलैंड में शुरू हुई यह वार्ता पश्चिम एशिया के हालात के लिए बेहद अहम साबित होने जा रही है। एक ओर युद्ध विराम को स्थायी बनाने की कोशिशें हैं, तो दूसरी ओर परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे जटिल मुद्दे भी बातचीत की मेज पर हैं। ऐसे में दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या बातचीत से क्षेत्र में शांति के रास्ते खुल पाएंगे या नहीं।